नमस्कार, मैं टी एस आप देख रहा हूँ वॉइस ऑफ भिलाई। और यहाँ पे आज काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे आज बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और कुछ लोग तख्तियाँ लेके खड़ा है, जिसको मैंने शुरुआत में दिखा रहा था आपको। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि सर, ये इकट्ठे आप लोग हुआ है, प्रदर्शन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है सर? भारत के अंदर में जो एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और उसी का आज जो दिल्ली में दिख रहा है, जंतर मंतर में जो मूवमेंट हुआ है, बच्चों का जो आंदोलन हुआ है, छात्रों का जो आंदोलन हुआ है, उसके सपोर्ट में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर आप? हाँ नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस वक्त भारत के छात्रों पे जो अत्याचार और जो क्रूरतापूर्ण जो हरकतें हुई है ना, वो अशोभनीय है। और छात्र जगत जो अद्वेलित हुआ है और पूरे संसद को घेराव करने जा रहा है, हम उसके विरोध में यहाँ पर आए हैं कि कम से कम पढ़ने वाले बच्चों पर ये सरकार अत्याचार न करे। और शर्म आनी चाहिए इस देश की सिस्टम के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। उन्हें इतनी सी भी शर्म बाकी नहीं है कि मासूम बच्चों पर लाठी चलवा रहा है, अशोक से गोले फोड़ा है उनके ऊपर में। क्या वो आतंकवादी है, उग्रवादी है क्या वो उनके ऊपर में? उन्हें तुरंत रिजाइन करना चाहिए। और सारी भिलाई की हम जनता, हम इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि उन बच्चों के समर्थन में इस देश का शिक्षा सिस्टम जो पूरा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है, उसको सुधारने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि खुद प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए इसमें विरोध में। और देश का जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उसे तो तत्काल रिजाइन करना चाहिए। हम भिलाई के लोग ये मांग करते हैं, क्योंकि भिलाई भी एक शिक्षाधानी है और यहाँ के बच्चों के साथ भी अगर गलत होगा, देश के बच्चे के साथ गलत हो रहा है, मतलब भिलाई के बच्चों के साथ गलत हो रहा है। हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर, सरकार ने तो ये गठन कर दिया है। हाँ। आज सीजेपी से बात भी हुआ है। हाँ। तो दो मुद्दों पर वो लोग सहमति जता चुके हैं। हाँ। एक मुद्दा रह गया है। हाँ। वो शायद मेरे ख्याल से और प्रधान जी का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफे का है। हाँ। अब ये यहाँ तक जब हो चुका है तो आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए सोनम वांगचुक जी ने छात्रों के लिए ये की आवाज उठाई थी और उसको बहला फुसला करके वहाँ पे शिफ्ट कर दिया अस्पताल में। और वहाँ पर गिने चुने जा रहे, जाना चाहिए तो शिक्षा मंत्री को। गया कौन है? जेपी नड्डा गया है, जो स्वास्थ्य मंत्री है। उसका क्या काम है वहाँ पर? वो गया है, वहाँ पे समझौता करवा रहा है, तेल पालिश करवा रहा है सोनम वांगचुक जी को। वो 25 दिन से भूखे प्यासे, वो क्या बोलेंगे? असली मुद्दा जो शिक्षकों का, बच्चों का है, उसको तो छुपाया जा रहा है। शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त हो गई, इस देश की शिक्षा प्रणाली तबाह कर दी गई है। स्कूल बंद हो रहे हैं, हजारों लाखों स्कूल बंद हो रहे हैं और मंदिर नहीं बनाए जा रहे करोड़ों करोड़ों रुपए दे करके। जिस स्कूल की छत टपकती हो और जिस मंदिर में सोने की छत चढ़ाई जाती हो, उस देश का सत्यानाश हो गया सिस्टम पूरा। मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चों का आंदोलन, भले उनका अनशन टूट गया है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर, अभी तो जो सीजेपी है उन लोगों ने मीटिंग चल रहा है उन लोगों का, और कल दोपहर तक का समय दिया गया है कि कुछ ना कुछ उसमें कार्रवाई करेंगे। उसके बावजूद भी आप लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सरकार की बातों पे आप कितना भरोसा करते हैं? आपके खाते में 15 लाख आए क्या? हमारा देश जो देश की जनता, किसानों की आय दुगनी होनी थी, हुई क्या? आपको 2022 तक पक्के मकान मिले क्या? किस बात पे भरोसा करोगे साहब? जो लोगों ने देश का मजाक बना रखा है, उनकी बातों पे आप भरोसा कर सकते हैं क्या? ये बच्चे किसी मेरे, वो तो आपके नहीं थे, ये उन सारे लोगों के बच्चे हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी पार्टी के हैं। इन बच्चों के साथ इस टाइप का लाठियों से, बर्बरता से अगर व्यवहार किया जाता है तो क्या ये उचित है? अरे उनकी समस्याओं का निदान कीजिए, उनकी समस्याओं का हल कीजिए। आप रोजगार नहीं दे सकते, पेपर लीक हो रहे हैं, उन पर लगाम लगाइए और दोषियों को सजा दीजिए। ये काम करना चाहिए, ना कि आप आश्वासन दे रहे हैं। आपके आश्वासनों के हम लोग समझ चुके हैं कि आपके आश्वासनों में कितना दम है। सर, ये जो लड़कियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो पुलिस ऑफिसर्स के लोग, जो वीडियो में जो चल रहा है सोशल मीडिया में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो छोटे बच्चों के ऊपर, जो खास करके जो लड़कियों के ऊपर। सर, बीजेपी ने जो नारा दिया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने उसको समझा नहीं, मैंने भी उसको समझा नहीं। वो ये बोल रहे हैं कि हमसे बचाओ। कल की जो दुर्दशा को देख के आपको लगता है कि बेटियों को बचाओ वाली बात है? अरे ऐसी बर्बरता को कोई अन्याय, अत्याचार कोई अनाड़ी, अनपढ़ गंवार भी नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन जो है लड़कियों पे छाती पर चढ़ चढ़ के उनके स्तनों को आपने नंगा देखा होगा। तो क्या ये कहाँ तक, किस शिक्षा मंत्री को और क्या शिक्षा का ये है जो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, इस टाइप की जो हरकतें कर रहे हैं? तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो पैलेट गन के जो उपयोग हुआ है दिल्ली में,
उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम वीएन प्रसाद राव है। मैं जनसंघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ का संयोजक हूँ। और हम जो देख रहे हैं, जिस ढंग से बर्बरतापूर्ण मनोवादी फासिस्टों के द्वारा जिस ढंग से देश को चलाया जा रहा है, शिक्षा नीति जो लेके आए हैं, ये पूरा स्कूलों को बंद कर रहे हैं। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेजेस खोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पूरा शिक्षा व्यवस्था, सारी स्कूल पूरे देश के अंदर बंद कर रहे हैं। रोजगार खत्म हो रहा है इस देश में। देश घोटालों पे घोटालों में जूझ रहा है। इस समय में पूरा देश कमज़ोर हो चुका है देश के संविधान की रक्षा के लिए। और जिस ढंग से इन लोगों ने जो दिल्ली में किया है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर में पैलेट गन चला है। ये कोई आतंकी लोग हैं क्या, जिनके पर में देश की जनता, देश के बच्चे, उनके पर में ये कर रहे हैं, जैसा वो बॉर्डर पे करते हैं हम पाकिस्तान और चीन के खिलाफ में। ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी और ये सरकार को फाड़ फेंकेंगे पूरे देश भर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का नौजवान और स्टूडेंट्स जो है वो जाग चुके हैं। उसके साथ साथ किसान भी जाग चुके हैं और किसान और सब मिलकर इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। आज नहीं तो कल ये हो। देखिए, जो आप लोग यहाँ जो तख्ती लेके खड़े हैं, इसके बारे में क्यों खड़े हैं आप? मैं 1997 का बॉर्न हूँ, जेनजी के कैटेगरी में आता हूँ। बाल भले मेरे झड़ गए हूँ, क्यों ना। ये भाई मेरा जो है, दिखा दीजिए एक बार, ये इस साल नीट यूजी दिया था सेकंड टाइम। पेपर लीक हो जाने के पहले, मतलब फर्स्ट जब नीट यूजी हुआ था तब इसके 483 मार्क्स थे। बाद में नेक्स्ट दिया, इतना प्रेशर में दिया, सीधे 100 नंबर कम हो गए, 383 हो गए। अब वो सिलेक्शन की कैटेगरी से बाहर हो गया है। भाई यहाँ रहता नहीं है मेरा, यह है महासमुंद का रहने वाला। अब वो दोबारा ड्रॉप लेने की उसमें है नहीं। मैं डॉक्टर दीक्षित भीमगढ़े हूँ। मैं 2 साल बलरामपुर में चिकित्सा अधिकारी का सर्विस देकर आ रहा हूँ। मैं 2024 में जब नीट का पेपर दिया था तब वो 10 घंटा पहले लीक हो गया था, उसके कारण पेपर मेरा कैंसिल हो गया था। मैं जब 2015 में AIPMT दिया था वो तब भी लीक हुआ था। मेरी ऐसी बैच है जिसने 2015 का भी पेपर जो है वो 2 बार दिया है, 16 का भी 2 बार दिया है। तो ये जवाबदेही तो तब भी नहीं थी, तब AIPMT था, नाम बदल के इन्होंने अभी उसको नीट कर दिया है। तब MCI था, अभी उसको नाम बदल के NMC कर दिया है। नाम ये धड़ाधड़ बदल रहा है, जिम्मेदारी एक नहीं हो रही है इनसे। तो जिम्मेदारी किसकी है? आपने बहुत परेशानी वाली दुखद घटनाएं सुना रहे हैं। नहीं, गुस्सा किस बात का है? मेरा भाई है ये, इसके पापा को ना मोदी जी ट्विटर पे फॉलो करते हैं। मेरे बाजू में आके जो खड़ा है, क्योंकि परेशान वो भी है, स्टूडेंट वो भी है। तो आप समझ रहे इस बात को? हम लोग आज की युवा पीढ़ी, मैं तो सर्व कर रहा हूँ, मैं टैक्स भर चुका हूँ 2 टर्म का, फिर भी अगर मेरे पेपर लीक हो रहे हैं, 4-4 हज़ार का एक पेपर का फॉर्म आता है, कहाँ से भरूँ? अभी 1 साल से मैं जॉब छोड़ के PG की तैयारी कर रहा हूँ। अभी जो सरकार और CJP के बीच में जो बातें चल रहे हैं, 3 में से 2 मुद्दों को तो उन लोगों ने मान लिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मुद्दे जो उनके मान लिए गए हैं, अंततः ये है कि जो शिक्षा मंत्री था जिसके अंडर NTA आता था, धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन के बगैर कोई मामला सेटल नहीं हो रहा है। सेकेंड, उन पुलिस वालों पे कार्रवाई हुए बगैर जिन्होंने मेरे भाइयों को वहाँ पर किलो लगे डंडे से मारा है, पैलेट गन चलाई है, इलेक्ट्रोक्यूटेड बैरिकेटिंग करके मारा है, उनके ऊपर कार्रवाई हुए बगैर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। CJP के हाथ से निकल गया प्रोटेस्ट, अब ये आ गया युवाओं के हाथ में। और अंततः यही है कि भाई हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी मांगे मनवाएंगे। हमारा ह्यूमर है ये, ह्यूमर के थ्रू हम अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं, सीधी बात। अभी आप सुन रहे थे, दुखद बातें बता रहे हैं। आप भी डॉक्टर हैं और नीट का भी एग्ज़ाम दिया गया था। धन्यवाद।